जय माता दी दर्शकों। सनातन धर्म में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसे बासोड़ा अष्टमी भी कहते हैं। एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि से यह प्रारंभ हो जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत होली से ठीक 8वें दिन आता है। इस दिन माँ शीतला की पूजा विधि विधान से की जाती है। उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इस दिन व्रत रखने और माँ शीतला की पूजा करने से व्यक्ति को हर एक दर्द से निजात मिलती है। दुख दर्द उसके जीवन में नहीं आते। लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतला अष्टमी तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि क्या होगी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 1 अप्रैल को रात 9:09 से शुरू हो जाएगा। अष्टमी तिथि का समापन 2 अप्रैल को रात 8:08 पर होगा। दिया तिथि के अनुसार जो बासोड़ा है, शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल को ही रखा जाएगा। शीतला अष्टमी पूजा का मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को सुबह 6:19 से शाम 6:32 तक यह मुहूर्त रहेगा। कैसा है माँ शीतला का स्वरूप? माँ शीतला के स्वरूप को कल्याणकारी माना जाता है। अपने हाथों में झाड़ू, कलश, सूप और नीम की पत्तियाँ लिए हुए हैं। वाहन की बात करें तो गंधर्व में विराजमान है। माँ शीतला को लगाते हैं बासी भोजन का भोग। शास्त्रों के अनुसार शीतलाष्टमी के दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाते हैं, जो एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को बनाते हैं। अष्टमी तिथि को गैस या चूल्हा नहीं जलाया जाता। सप्तमी तिथि को शाम के समय भोग के लिए गुड़, चावल या फिर चावल और गन्ने का रस मिलाकर खीर बनाते हैं। इसके साथ ही मीठी रोटी बनाई जाती है। माँ को भोग लगाने के बाद घर के हर एक सदस्य इस भोग का सेवन करते हैं। शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखने के साथ विधिवत रूप से माँ शीतला की पूजा की जाती है। मान्यता है इस दिन माँ शीतला की पूजा करने से हर तरह के रोग दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि का आशीर्वाद माँ देती हैं। जो भी व्यक्ति शीतला अष्टमी का व्रत रखता है, इसे कभी भी चेचक, छोटी माता आदि नहीं होती हैं। शीतला माता की पूजा विधि: बासोड़े के दिन सुबह एक थाली में राबड़ी, रोटी, चावल, दही, चीनी, मूंग की दाल, चुटकी भर हल्दी, जल, रौली, मौली, चावल, धूपक, दीपबत्ती, दीपक, दक्षिणा आदि सामग्री से माँ शीतला का पूजन करना चाहिए। पूजन किया हुआ जल सबको आंखों में लगाना चाहिए। इस तरह से पूजा करने से सुख समृद्धि, धन एवं वैभव ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शीतला माता की पौराणिक कथा: एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा था। मान्यता है अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान ना पहुँचाए। सास को ताज़ा खाने के बारे में पता चला तो उसे नाराज़गी हुई। कुछ समय बाद पता चला दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई। इस बात को जानकर सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। बीच रास्ते में वो विश्राम करने के लिए रुकी। वहाँ पर उन दोनों को 2 बहनें औरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को देखकर दया आ गई। वे दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और औरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह बातें सुन दोनों बुरी तरह रोने लगीं और उन्होंने महिलाओं को अपने बच्चों के शव दिखाए। यह सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। यह बात सुन वे समझ गईं। शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना खाने के कारण ऐसा हुआ। यह सब जान दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी, आगे से ऐसा ना करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। शीतलाष्टमी व्रत का महत्व: माना जाता है इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतलाष्टमी के दिन शीतला माँ का पूजन करने से
चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती। अष्टमी ऋतु परिवर्तन का संकेत देती है। यही वजह है कि इस बदलाव से बचने के लिए साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। माना जाता है इस अष्टमी के बाद बासी खाना नहीं खाया जाता। दर्शकों, इस तरह से शीतलाष्टमी की पूजन विधि और कथा कही। अब जान लेते हैं शीतलाष्टमी पर क्या करें और क्या ना करें। शीतलाष्टमी पर एक दिन पहले ही मीठे चावल बनाकर रख लें। इसके बाद पूजा की सभी सामग्रियां तैयार कर लें, जिसमें मीठे चावलों के साथ हल्दी और चने की दाल अवश्य होनी चाहिए। इस दिन सुबह ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। साफ वस्त्र धारण करके अंधेरे में जहाँ पर होली जलाई गई है उस स्थान पर जाना चाहिए। इसके बाद वहीं पर आटा गूँथ कर 2 आटे के दीपक बनाएं, उनमें घी की बाती डुबोकर लगाएं। यह दीपक बिना जलाए उस होली वाले स्थान पर रख दें और मीठे चावल, चने की दाल, हल्दी भी चढ़ाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। इसके बाद मंदिर जाकर शीतला माता की पूजा करें। सबसे पहले माता शीतला को हल्दी और रोली का तिलक अवश्य लगाएं। माता शीतला का तिलक करने के बाद काजल, मेहंदी, लच्छा और वस्त्र अर्पित करें। 3 कंडवारे का सामान अर्पित करें। इसके बाद माता शीतला की कथा अवश्य पढ़ें और सुनें। कथा पढ़ने के बाद माता शीतला को भी मीठे चावलों का भोग लगाएं। माता शीतला को आटे का दीपक जलाकर आरती करें। आरती उतारने के बाद माता शीतला को जल अर्पित करें और उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डाल लें। इस दिन भूल कर भी ना करें यह काम। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता। जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्म भोजन भी नहीं किया जाता। सप्तमी और अष्टमी पर सिर नहीं धोते हैं। इस दिन चक्की या चरखा भी नहीं चलाते। इस दिन सिलाई नहीं करते, ना ही सुई में धागा पिरोया जाता है। दर्शकों, इस तरह से इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो माता की मेहरबानी आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जय माता दी, जय शीतला माता। धन्यवाद।